हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी एएलपी सीवीटी 2025 में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से जितने भी सवाल पूछा उस सभी सवाल का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से टोटल 15 सवाल पूछा है, जिसमें 13 सवाल प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से और 2 सवाल बेमान बट्टा से पूछा है। उस सभी सवाल का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 8 प्रति 9 पेन तथा 8 रुपये प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे। यदि उसने दोनों प्रकार के पेन को बराबर संख्या में खरीदा और फिर उसने सभी पेन को 6 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये सवाल कह रहा है। सवाल क्या करा कि जिसमें एक व्यक्ति ने 8 रुपये में 9 पेन, यहाँ पर जो प्रति दिया ना नहीं होगा, प्रति गलत है, ठीक। ये जो प्रति नहीं लिखा हुआ, मतलब एक व्यक्ति ने 8 रुपये में 9 पेन तथा एक पेन 8 रुपये में की दर से 2 प्रकार का पेन खरीदा। यदि उसने दोनों प्रकार में पेन की संख्या बराबर है, मतलब जैसे कहना क्या चाहता है कि जिसमें 8 रुपये में उसने 9 पेन खरीदा, मतलब 9 पेन उसने कितना पेन खरीदा? 8 रुपये में खरीदा 9 पेन 8 रुपये में। उसके साथ साथ उसने एक पेन 8 रुपये में खरीदा और उसने टोटल कितना पेन खरीदा था? मतलब उसने 2 तरह का पेन खरीदा। एक पेन जो खरीदा ना, उसने 8 रुपये में 9 पेन खरीदा, और दूसरा जो पेन खरीदा वो एक पेन का मूल्य ही 8 रुपया है, तो टोटल उसने कितना पेन खरीदा था? 9 पेन खरीदा है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ करके कि दोनों प्रकार के पेनों को बराबर संख्या में खरीदा है, मतलब 2 प्रकार के पेन खरीदा। पहला प्रकार का जो पेन खरीदा उसमें भी 9 पेन खरीदा है, और दूसरा प्रकार का जो पेन खरीदा उसमें भी 9 पेन खरीदा है। लेकिन फर्क इतना ही है कि जो पहला प्रकार का जो पेन खरीदा है उसमें 9 पेन 8 पेन खरीदा है, लेकिन दूसरा प्रकार का जो पेन खरीदा है उसमें एक पेन का मूल्य 8 रुपया है, तो टोटल 9 पेन खरीदा है, तो कितना रुपया होगा? 9 8 72 रुपया होगा कि नहीं? मतलब पहला प्रकार के 9 पेन 8 पेन खरीदा और दूसरा प्रकार के जो 9 पेन खरीदा वो 72 पेन खरीदा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? इतना होगा कि नहीं? और बेच कितना में रहा है? तो फिर बेच कर के सभी पेन को 6 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेच रहा, मतलब एक पेन को वो 6 रुपये में बेच रहा, और टोटल पेन खरीदा कितना था? 9 18 पेन खरीदा था कि नहीं? मतलब 18 पेन टोटल खरीदा था, तो जितना पेन खरीदा है पेन बेचेगा, तो ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं? और ये दोनों आपस में इसी काम को प्रॉफिट और लॉस निकाल तरह से ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सवाल का कारण है कि एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के पेन खरीदा था। एक प्रकार का जो पेन खरीदा ना, उसमें से 9 पेन 8 पेन खरीदा था, मतलब टोटल 9 पेन का मूल्य ही 8 रुपया दिले है। और दूसरा प्रकार का जो पेन खरीदा 9 पेन, उसमें से एक पेन का मूल्य 8 रुपया है के हिसाब से खरीदा था, तो टोटल 9 पेन खरीदा है, तो 9 8 72 रुपये का होगा कि नहीं? मतलब टोटल 2 प्रकार का जो पेन खरीदा वो टोटल कितना रुपये होगा? 72 प्लस 8 80 रुपये का होगा कि नहीं? मतलब 2 प्रकार का जो पेन खरीदा वो 80 रुपये में खरीदा है, और बेच कितना में रहा? 6 गुने 18, ताकि टोटल 9 और 9 18 पेन खरीदा है कि नहीं? तो 18 पेन ही बेचेगा। कितना होगा? काटिए, 4 से काटेगा तो कितना होगा? 20, और इसको 4 से काटेगा तो 2 तिया और 2 नब्बे 9 तिया 27, तो कितना प्रॉफिट कमा लिया? 7 का प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं? और कितना परसेंट कमा लिया? तो 7 बटे 20 और गुने 100, 20 पचे 100 35% का प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं? और ये आपका आंसर हो गया 35%। कहते हैं कुछ नहीं सवाल में कह रहा। देखिए यहाँ पर जो प्रति नहीं दिया हुआ, ठीक ना, प्रति में सोचे लिखा हुआ ना है कि जिसमें 8 पेन 9 पेन, मतलब क्या हुआ कि 9 पेन उसने 8 रुपये में खरीदा है, लेकिन दूसरा जो प्रकार का जो पेन खरीदा उसमें क्या कहो कि 8 रुपये प्रति पेन, मतलब एक पेन का मूल्य ही 8 रुपया है, तो टोटल उसने 9 पेन खरीदा, मतलब टोटल 72 रुपये ना पेन का मूल्य हो गया खरीदने में। वही कह रहा, ठीक। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा क्या कह रहा
एक व्यक्ति ने 2 किस्म के सेब क्रमशः 4 रुपये प्रति 5 सेब और 4 रुपये प्रति सेब की दर से खरीदे। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब को बराबर संख्या में खरीदा और फिर सभी सेब को 3 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये सवाल करा। ये सवाल भी पढ़ने वाला सवाल है कि नहीं? सिर्फ इसका डाटा चेंज है, यहाँ पर प्रति नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर क्या करा कि जिसमें एक व्यक्ति ने 2 किस्म का सेब खरीदा, एक किस्म का जो सेब खरीदा ना वो 4 रुपये में 5 सेब खरीदा, मतलब 5 सेब का मूल्य कितना है? 4 रुपया है। 5 सेब का मूल्य कितना है? 4 रुपया है। उसके साथ साथ उसने दूसरा किस्म का जो सेब खरीदा वो एक सेब का मूल्य कितना है? 4 रुपया है। जैसा प्रति 4 रुपये की दर से सेब खरीदा, मतलब दूसरा किस्म का जो सेब खरीदा उसका एक सेब का मूल्य है कितना है? 4 रुपया है। तो टोटल कितना सेब खरीदा है? 5 सेब खरीदा है कि नहीं? तो कितना रुपया हो गया? 5 से गुना कर दिया, इतना रुपया होगा कि नहीं? तो टोटल कॉस्ट प्राइस इतना निकलेगा कि नहीं? ताकि लिखा हो कि प्रत्येक किस्म के सेब को बराबर संख्या में खरीदा, मतलब 2 प्रकार के जो सेब खरीदा दोनों में संख्या इक्वल खरीदा। पहला किस्म में भी 5 सेब खरीदा और दूसरा किस्म का प्रकार जो सेब खरीदा उसमें भी 5 सेब खरीदा है। लेकिन फर्क क्या है कि जो पहला किस्म का जो सेब खरीदा है वो 5 सेब 4 रुपये में खरीद लिया है, लेकिन दूसरा किस्म का जो सेब खरीदा है वो एक सेब का मूल्य ही 4 रुपया है। तो टोटल 5 सेब खरीदा, मतलब 20 रुपये खरीदा कि नहीं? और बेच कैसे रहा? और बेच क्या रहा कि सभी सेब को 3 रुपये प्रति सेब के हिसाब से बेच रहा, मतलब एक सेब को वह 3 रुपये के हिसाब से बेच रहा। और टोटल कितना सेब खरीदा था? तो 5 और 5 मिलकर 10 सेब खरीदा था कि नहीं? तो कितना बेचेगा? इतना रुपये सेलिंग पड़ेगा कि नहीं? और हमसे प्रॉफिट और लॉस निकालना था, दोनों कैसे निकालते हैं? 5 को 20 4 24, मतलब उसने टोटल 10 सेब 24 रुपये में खरीदा था और बेच कितना में रहा? 30 रुपये में बेच रहा। तो कितना हो गया? 8 24, 2 चौके और 2 पचे 10। कितना प्रॉफिट कमा लिया? एक प्रॉफिट कमाने के नहीं। और कितना परसेंट हो गया? 4 गुना 100, मतलब 25% प्रॉफिट कमा लिया। ये आपका आंसर हो गया। ये पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना? यहाँ पर पॉइंट जो दिया ना 0.25 नहीं होगा। 25%, 23%, 24%, ये पॉइंट गलती से एग्जाम में लिख दिया। ठीक, देखिए ये पहला सवाल दूसरा सवाल दोनों अच्छा सवाल था, दोनों एक ही सवाल है, सिर्फ थोड़ा डाटा चेंज है। ये दोनों सवाल में क्या कह रहा है ना कि इसने 2 किस्म का सेब खरीदा था। ठीक, पहला जो किस्म का सेब खरीदा था 2 किस्म का सेब खरीदा था और दोनों किस्म में इक्वल क्वांटिटी में खरीदा था, मतलब पहला किस्म का जो सेब खरीदा उसमें नहीं 5 सेब खरीदा है, दूसरा किस्म का जो सेब खरीदा उसमें भी 5 सेब खरीदा है। लेकिन फर्क इतना ही सा कि पहला किस्म का जो सेब खरीदा था 5 सेब वो 4 रुपये में खरीद लिया, मतलब 5 सेब का मूल्य 4 रुपये में खरीद लिया था। लेकिन दूसरा किस्म का जो सेब खरीदा था वो एक सेब का मूल्य ही 4 रुपया, तो टोटल 5 सेब खरीदा 20 रुपया यूज करना पड़ेगा। तो टोटल उसने जो सेब खरीदा 2 किस्म का वो टोटल 24 रुपया हो गया कि नहीं? बस यही सवाल कह रहा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल देखिए कि 3520 रुपये मूल्य की एक दर्जन जोड़ी जींस 35% की छूट पर उपलब्ध है, तो 572 रुपये में कितनी जोड़ी जींस खरीदी जा सकती है? इन सवाल करा कि 3520 रुपये मूल्य की एक दर्जन जोड़ी, मतलब एक दर्जन जोड़ी जींस का मूल्य 3520 रुपया है, वह 35% छूट पर उपलब्ध है। इन्हें करा कि जैसे मैं क्या करा कि 3520 मतलब एक दर्जन जोड़ी जींस का मूल्य 3520 रुपया है, यह 35% छूट पर उपलब्ध है। 35% छूट पर उपलब्ध है तो बिकेगा कितने? कितना मिलेगा? 65% में मिलेगा कि नहीं? 65% में मिलेगा। जैसे मैं
एक दर्जन जोई जींस का मूल्य 3520 रुपया है या 35% छूट पर उपलब्ध है, तो कितना मिलेगा? 65% में मिलेगा कि नहीं? ये 65% मिलेगा कितना? एक दर्जन जोड़ी, एक दर्जन में तो 12 जींस, 12 जींस मिलेगा कि नहीं? मतलब 12 जींस 35 20 गुना 65% में मिलेगा, तो 1 रुपया में कितना जींस मिलेगा? इतना रुपया में, तो 1 रुपया में कितना जींस मिलेगा? तो 12/3520 और गुने 65%। जैसे में 35 20 गुना 65% रुपया में 12 जींस मिलता है, तो 1 रुपया में कितना जींस मिलेगा? इतना। तो हमसे सवाल पूछ कर रहा कि 572 रुपया में कितना जींस मिलेगा। इन्हें सवाल पूछ रहा कि इतना रुपया में कितना जींस मिलेगा, तो कितना मिलेगा? गुना करते हैं 12/3520 और गुने 65, कितना? 572 से गुना करते हैं। अब परसेंटेज हटाएं तो 100 ऊपर चिपक जाएगा कि नहीं? इतना मिलेगा। जैसे में सवाल का रहा ना कि जैसे में एक दर्जन जो जींस का मूल्य 3520 रुपया है, वह 35% छूट पर उपलब्ध है, तो कितना में मिलेगा? तो 35 20 गुना 65% में मिलेगा कि नहीं? कितना? 12 जींस, एक दर्जन मतलब 12 जींस, मतलब 12 जींस का मूल्य कितना? 35 20 65% है, तो 1 रुपया में कितना जींस मिलेगा? तो 12 बटे इतना कर दिए, तो 572 रुपये में कितना मिलेगा? गुना कर दिए। अब सवाल देखा जाए कि 12 जो है 3 का मल्टीपल है, लेकिन नीचे देखा जाए 35 20 ये 3 का मल्टीपल नहीं है और ना 65 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब 3 कटने वाला नहीं है, मतलब आंसर जो होगा हमेशा 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं? तो आंसर एक का 3 का मल्टीपल है, आंसर होगा कि नहीं? जैसे में देखा जाए कि 12 जो है क्या 3 का मल्टीपल है, लेकिन जो नीचे जो दिया हुआ 35 20 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 65 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब 3 कटेगा नहीं, मतलब आंसर जो होगा हमेशा 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं? तो 3 का मल्टीपल तो एक 3 दिया हुआ है, आंसर हो गया, खत्म। ये सवाल पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। चौथा सवाल देखिए, चौथा क्या कह रहा? एक रेफ्रिजरेटर विक्रेता 57,500 के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 15% लाभ अर्जित करता है। रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इन्हें सवाल करा कि 10% छूट देने के बाद भी 15% लाभ कमाता है। इन्हें सवाल करा। जब इस सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं, सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक, कि जब इस सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ तो डायरेक्ट हम सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट करके, ठीक, 15, कितना हो गया? 90 बटे 115। अब काटे गए तो क्या? 18 25 90 और 23, हो कि नहीं? अब सवाल क्या कर रहा कि जैसे में 57,500 अंकित मूल्य है, जैसे में क्या हुआ 18 बटे 23, सीपी से एमपी कैसे निकालेगा कि नहीं? अब मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, मतलब 23 यूनिट का मान कितना दिया हुआ? 57,500 दिया हुआ, 23 यूनिट का मान। तो हमसे पूछ रहा है क्या चीज कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट पर मतलब 18 यूनिट का मान कितना होगा, जिसमें 23 यूनिट का मान कितना होगा? 57,500 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 23 से डिवाइड कर दिए, तो 18 यूनिट का मान कितना होगा? 18 से गुना कर दिए। अब काटे कितना होगा? 23 दूनी के 46, 5 25, मतलब कटेगा कि नहीं? अब 25 कटेगा। अब अगर हम इसको 2 से काटते हैं और इसको 5 से काटते हैं तो एक जीरो छिपा जाएगा कि ना बचे? 45,000 रुपये आ गया कि नहीं? जैसे मैं 5
और 2 से जब हम काटते हैं तो एक 0 चिपकता है। 25 और 4 से जब हम काटेंगे तो 2 0 चिपकेगा। वही हम इसको 18 को 2 से काट लें और 25 को 5 से काट लें तो एक 0 चिपकेगा, तो 9 बचे 45,000 आ गया कि नहीं। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। 5वां सवाल देखिए। 5वां क्या कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 27,500 रुपये था। दुकानदार ने 2 क्रमिक छूट दी, जिसमें पहली छूट 20% थी और दूसरी छूट पहली छूट की 30% की दर से दी गई थी। वस्तु का विक्रमी ज्ञात कीजिए। सवाल क्या करा कि, कि एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 27,500 रुपया है। ठीक, एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 27,500 रुपया है। इस पर 2 छूट पर उपलब्ध है, मतलब एक वस्तु का मार्क प्राइस 27,500 रुपया है, इस रुपया है, 2 छूट पर उपलब्ध है। पहला छूट कितना मिल रहा है, पहला जो छूट में 20% मिल रहा है। तो जब वस्तु का मार्क प्राइस 27,500 रुपया है, इस पर पहला छूट हम 20% दिए तो मिलेगा कितना में, तो 20% मतलब क्या हुआ, 1/5। 1/5 मतलब क्या हुआ, 4/5 में मिलेगा कि नहीं। जैसे हम 20% छूट दे देंगे तो कितना में मिलेगा, 4/5 में मिलेगा कि नहीं। उसके बाद दूसरा छूट जो दे रहा है कितना दे रहा है, दूसरा जो छूट दे रहा है पहली छूट का 30% की दर से दे रहा है। पहली छूट कितना है, 20% पहला छूट है, इसका 30% छूट दे रहा है। इसका 30% मतलब क्या हुआ, 6%। मतलब दूसरा जो छूट दे रहा है 6% दे रहा है कि नहीं। जैसे पहला छूट में 20% दे रहा है, लेकिन दूसरा जो छूट दे रहा है पहली छूट का 30% दे रहा है, तो पहली छूट कितना 20, उसका 30% मतलब 6% छूट दे रहा है कि नहीं। तो अगर हम दूसरा छूट 6% देंगे तो वस्तु कितना में मिलेगा, 6% मतलब क्या हुआ, 3/50। 3/50 में तो क्या हुआ, 27/50 होगा कि नहीं, इतना में मिलेगा कि नहीं। तो एक गुना कर दे कितना होगा, 5 से काटिए 25 दूनी 25, एक मतलब लगेगा फिर एक मतलब लगेगा 25 खत्म। और इसको काटे कितना होगा, सच्चम का 28, चचम का 16, 7 का 18 और गुने 110। गुना कहते 8, 8 8 16, 9 1 10, 1 2, 20 8 से 0 है कि नहीं, 20 8 से 0 ही आंसर हो गया। और अगर इसे भी 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। अगला सवाल देखिए। 6ठा सवाल देखिए। 6ठा क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है तथा अंकित मूल्य पर 70% की छूट दी जाती है। नेट विक्रय मूल्य 1275 तक लाने के लिए ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद मूल्य पर कितने % की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। इन्हें सवाल क्या करा कि जैसे में एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 5,000 रुपया है, मार्क प्राइस है, इस पर 70% छूट मिलता है। तो 70% छूट मिला तो बिके कितना में, 3/10 में। जैसे में मार्क प्राइस 5,000 रुपया है, इस पर हम 70% छूट दे देंगे तो बिकेगा कितना में, 3/10 में मिलेगा। अब इस पर क्या करेंगे, इस पर एक छूट और दे रहा है, तो एक और छूट देकर वो कितना में बेच रहा है, 1275 में बेच रहा है कि नहीं। मतलब जैसे में एक 5,000 का सामान था, उस पर 70% छूट दिए तो बिका कितना में, 3/10 में। इस पर एक और छूट दे रहे हैं, तो एक छूट और देकर कितना बेच दिया, 1275 में। तो ये हमको दूसरा छूट पूछा था, सीधे उसमें क्या करते हैं, रेशो ले लेते हैं। कितना होगा, 5 से काटेगा तो 5 को 10, 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 से फिर 3 से काटेगा तो होगा 38 24 और 35 है 15, 85%, मतलब 100 और 85।
तो कितना परसेंट हो गया? 15% आ गया कि नहीं? ये आपका आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखें, 7वां सवाल देखें। 7वां क्या कह रहा? किसी वस्तु का सूची मूल्य 51 रुपया है तथा सूची मूल्य पर 32% की छूट दी जाती है। नेट विक्रय मूल्य 1734 तक लाने के लिए ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद मूल्य पर कितने % की अतिरिक्त छूट दी जाए? ये सवाल भी पहले वाला है कि नहीं? सवाल क्या कह रहा कि जैसे मार्क पाई 51 रुपया है, ठीक, और इस पर हम 32% छूट देते हैं तो बिके कितना में? 68% में बिके कि नहीं? ठीक, आप क्या कर रहा है कि इस पर एक छूट और दे रहे हैं, तो एक और छूट दे कितना वस्तु बिक रहा है? 17,034 में बिक रहा है कि नहीं? तो वही हमसे दूसरा छूट पूरा तो सीधे क्या करते हैं, रेशो लेते हैं। जैसे में 51 का मार्क प्राइस था, उस पर हम 32% छूट देते हैं तो 68% में बिक रहा है कि नहीं? अब इस पर एक और छूट देते हैं तो कितना बिक जाता है? 1734 में बिक जाता है, सीधे रेशो लेते हैं। कितना कटेगा? 17 से 102 और 17 51 और एक 17 छक्के और 17 चौके, 0 से 0 और 3 दूनी के 6, 2, तो 2 अनुपात 1, कितना %? 50% छूट मिल रहा है कि नहीं? ये आंसर 50% आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कह रहा कि रामेंद्र अपने ग्राहकों को एक त्योहार योजना के अंतर्गत हर 12 कमीजों की खरीद पर 3 कमीजें मुफ्त देता है। यह मानते हुए कि रामेंद्र के पास सभी कमीजें एक ही प्रकार की और समान मूल्य की है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल करा, सवाल क्या करा कि रामेंद्र हर 12 कमीज की खरीद पर 3 कमीज मुफ्त देता है। मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अगर हमको 15 कमीज खरीद के लाता है, जैसे क्या हुआ कि 12 कमीज खरीद पर 3 कमीज मुफ्त मिलता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वह 15 कमीज खरीद के लाता है तो वह सिर्फ 12 कमीज का ही मूल्य देता है। ये सवाल कहने का मतलब हुआ। सवाल कहना क्या चाहता कि हर 12 कमीज खरीदने पर 3 कमीज मुफ्त देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह 15 कमीज खरीद के लाता है तो वह सिर्फ 12 कमीज का ही पैसा देता है, मतलब 3 कमीज को फ्री में मिल जाता है। मतलब 3 कमीज उसको क्या मिल गया? फ्री में। और जितना उसको फ्री में मिला वही उसका क्या होगा? डिस्काउंट हो गया कि नहीं? वही उसका छूट हो गया। जैसे में क्या हुआ कि जैसे 15 कमीज वो खरीद के लाता है तो वह सिर्फ 12 कमीज का ही पैसा देता है, मतलब 3 कमीज वो फ्री में लाता है कि नहीं? तो 3 कमीज का जितना कॉस्ट पाया होगा उतना उसका छूट मिल गया कि नहीं? मतलब 12 कमीज खरीदता है उसमें 3 कमीज को उसको क्या मिल जाता है? फ्री मिल जाता है, मतलब 3 कमीज उसका छूट मिल जाएगा कि नहीं? तो कितना % मिल रहा है? तो 100 से गुना करते हैं। 3 मतलब 5 मतलब क्या हुआ? 20%, मतलब 20% का उसको छूट मिल रहा है कि नहीं? ये आंसर हो गया। मतलब सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि जैसे में हर 12 कमीज की खरीद पर उसको 3 कमीज फ्री मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे में वह 12 कमीज खरीदता है, मतलब 12 कमीज का वो पैसा देता है तो उसको 15 कमीज मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह 15 कमीज खरीद के लाता है तो उसको सिर्फ 12 कमीज का ही पैसा देना पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि 3 कमीज उसको क्या मिल जाता है? छूट में मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? मतलब जैसे 15 कमीज वो खरीदा तो उसको 12 कमीज का ही पैसा देना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 कमीज को फ्री मिल गया, तो 3 कमीज जो फ्री मिला जितना वही उसका क्या होगा? छूट। मतलब 3 कमीज का जितना कॉस्ट पाएगा उतना उसको क्या हुआ? छूट मिल गया कि नहीं? तो वही होगा 3 × 15 × 100 करें तो 20% छूट मिल गया। अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की एक क्लियरेंस सेल में 12,225% मूल्य की एक वस्तु को अब 10,758 बेचा जाता है।
तो वस्तु पर दी गई छूट D%, तो D का मान क्या निकालना है, इससे कह रहा है सवाल क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, उसका मार्क प्राइस कितना है 12,225 है मार्क प्राइस, इतना है, ठीक। और ये मिल कितना में रहा है 10,758 मिल रहा है, मतलब मार्क प्राइस इतना है और वस्तु बिक कितना में, इतना में बिक रहा है। तो हमसे पूछा कितना % छूट होगा, सीधे रेशो ले लेते हैं, कितना होगा मार्क प्राइस इतना था और बिक कितना में, इतना में, तो कितना छूट मिला, तो सीधे क्या कहते हैं घटा देते हैं, कितना छूट मिला होगा, तो घटाइए कितना होगा 7, 7 14 15, 7 और 7 4, जिसमें 715 और 6 5 11, 7 4 11 14 है कि नहीं, इतना का छूट मिला कि नहीं, कितना पर 12,225, 12,225 पर छूट मिला है कि नहीं, मतलब 14,167 छूट मिला, कितना पर 12,225 पर, तो कितना % छूट मिला, तो 100 से गुना करते इतना % छूट मिला कि नहीं। इसको सोल्व किए तो कैसे सोल्व होगा, अब अगर हम देखा जाए तो इसको डायरेक्ट हम डिवाइड करने से अच्छा है कि इसको पर देखते हैं कि अगर नीचे जैसे में नीचे 12,225 है, तो इसको हम लगभग हम 12,000 मानते हैं, कि जैसे में 12,000 टोटल है, जैसे 12,225 है, तो लगभग इसको हम 12,000 मानते हैं, तो 12,000 मानते हैं। इसका अगर हम 13% निकालते हैं, कि जैसे में इसका हम 13% निकालते हैं, तो कितना आता है 3 दूनी के 6, 3 दू 5, इतना आएगा कि नहीं, मतलब 1500 के आसपास आएगा कि नहीं। लेकिन जब हम 12,000 का 13% निकालते हैं तो 1500 आएगा, लेकिन 12,225 है, मतलब इससे 12 मन आएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर जो होगा, लेकिन हमको चाहिए मात्र 1400 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर 15,000 है, लेकिन हमको मात्र चाहिए 14,667, इन्हें चाहिए, लेकिन यहाँ 15, इसका मतलब आंसर जो होगा हमेशा 13% से छोटा आना चाहिए। जैसे हम निकालना क्या चाहते हैं कि जैसे हम 12,225 है, इसका हम 12,000 लगभग मानते हैं कि 12,000 का 13% हम निकालते हैं तो 15,000 आ रहा है, लेकिन 15 से ऊपर ही मान आएगा क्योंकि 225 है, ठीक है। इसका मतलब हम 13% जब निकालते हैं तो 15,000 के आसपास आ रहा है, लेकिन हमको तो चाहिए मात्र 14,000, क्योंकि 14,607 कुछ है, मतलब 14,000 मात्र चाहिए। इसका मतलब आंसर जो होगा 13% से छोटा ही आंसर आएगा, मतलब जब ये आएगा तो 13% छोटा होगा, मतलब 13% नहीं हो सकता और न 14% होगा, मतलब 13% से छोटा होगा, या तो 12% होगा या तो 11% होगा, क्योंकि 12,000 का 13% निकालते हैं तो 15,000 के आसपास आ रहा है, लेकिन हमको तो मात्र 14 चाहिए। इसका मतलब 13% से छोटा ही आंसर आएगा, तो या तो 12% आएगा तो 11% आएगा। अगर हम 12,225 का 11% निकालते हैं तो कितना आता है 12,225 है, इसका अगर हम 11% निकालते हैं कितना आता है, 11 से गुना कितना होगा 5, 5 2 7, 4 4 1, 14,475 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1467 है, मतलब 11 से थोड़ा सा बड़ा आएगा कि नहीं। जैसे हम 12,225 का 11% निकालते हैं तो 14,475, लेकिन हमको 14,600 के आसपास चाहिए, तो मतलब 11% से ऊपर आएगा कि नहीं, तो 11% से ऊपर कौन है, 12% ही आंसर है, खत्म हो गया। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल है ना, तो हमेशा ऑप्शन से निकालने की कोशिश कीजिए, दैट इसको डिवाइड मत कीजिएगा, ठीक ना। जैसे में हमने पहले क्या निकाला, जैसे 12,225 है, इसका हम ऑप्शन से चले तो ऑप्शन में क्या दिया 14% दिया, 12% दिया, 11% दिया, 13% दिया, तो हम इसका 13% निकाल के देखते हैं कि 12,225, हम लगभग 12,000 मान के चलते हैं कि 12,000 का 13% निकाल तो देते हैं कि 15,000 आ रहा है, लेकिन हमको तो चाहिए मात्र 14,000 चाहिए। इसका मतलब नीचे के 13% से छोटा ही कोई परसेंट आएगा, तो ऑप्शन में निश्चित है कि 11% हो गया तो 12% होगा। अब ये हमको पता है कि 11% निकालना आसान है
कि कोई भी संख्या के 11 से गुना करना आसान होता तो हम सीधे 11% निकाल दिए। तो ये देखे कि 14,475 आ रहा है, लेकिन हमको तो चाहिए 14,600 का आसपास चाहिए। मतलब 11 से थोड़ा सा ऊपर आएगा तो 12% आंसर है। खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए, 10वां सवाल। 10वां क्या कह रहा है, 1590 की MRP वाला एक उत्पाद एक थोक दुकानदार द्वारा 835 में बेचा जाता है। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत निकटतम कितना हो गया? सवाल करा कि मार्क प्राइस कितना है? 1590 है और मिल कितना बन रहा है? 835 में मिल रहा है। ये सवाल भी पहले ही वाला है, डिस्काउंट परसेंट निकालने वाला। तो इसका सीधे यहाँ से रेशो निकाल देते हैं। कितना छूट मिल रहा है? 5 5 3 8 55 714 775 इतना का छूट मिल रहा है कि नहीं? कितना पर? 15,090 पर छूट मिल रहा है कि नहीं? तो कितना परसेंट छूट मिल रहा है? 100 से गुना कर दिए। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो सब 50 के आसपास है कि नहीं? तो अगर 1590% है, जैसे 1590% है, इसका अगर हम 50% निकालते हैं तो कितना आता है? 9 5 45 15 5 75 79 के आसपास आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमको चाहिए 775, इसमें मतलब 50 से कम आवेगा, लेकिन 50 से थोड़ा सा ही कम आवेगा कि नहीं? मतलब हमको चाहिए कितना? ये अगर 50% निकालते 795 आ रहा है, 795 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए 755। इसका मतलब 50% से थोड़ा सा कम आवेगा आंसर में। बाकी 46% और 45% तो होगा ना कि बहुत छोटा है, ताकि हमको चाहिए 55, यहाँ पर 95 आ रहा है, मतलब 50% से थोड़ा सा कम आवेगा। या तो 49% होगा या तो 47% होगा, ताकि 45 और 46 तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। तो जब होगा तो 49% होगा, 47% होगा। आप कौन होगा निकाल के देखते हैं। अगर लगभग हम मान के चलते हैं 1500, लगभग मान के चलते 1500, ठीक। अगर इसका हम 47% निकालते हैं, जब आंसर होता है 49 है तो 47 होगा। तो इसका हम निकालते कितना होगा? 7 5 35 5 20 5 20 27 30 4 3 7 705 आ रहा है कि नहीं? मतलब 47% के आसपास ही आएगा। जैसे मैं 1500 का 47% 705 आ रहा है, लेकिन अगर 590 है तो 705 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा कि नहीं? लेकिन हमको चाहे 755, तो थोड़ा सा ही बड़ा चाहिए, मतलब नीचे के 47% ही आएगा कि नहीं? कि जैसे 1500 को 47% तो 705 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 90 है, 1590 है, तो 705 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, और हमको चाहिए 755, तो थोड़ा सा ही तो बड़ा चाहिए, मतलब लगभग 47% के आसपास आ जाएगा कि नहीं? 49 तो नहीं होगा। आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 11वां सवाल देखिए। 11वां क्या कर रहा है? एक थोक दुकानदार द्वारा 1280 की MRP वाला एक उत्पाद 945 में बेचा जाता है। उसके द्वारा दी गई छूट, ये भी वही सवाल है कि नहीं? छूट निकाल रहा है। मार्क प्राइस कितना है? 1280 है मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस इतना है और मिल कितना में रहा है? 945 में मिल रहा है। तो उसको कितना छूट मिल रहा है? तो घटाते हैं तो कितना होगा? 5 4 3 7 9 3 12 335 का छूट मिला है कि नहीं? कितना पर? 1280 पर छूट मिला है कि 335 की नहीं? कितना परसेंट? 100 से गुना करते हैं। कितना परसेंट? अगर ऑप्शन से देखा जाए तो सब कितना 25% है, 26%, 20% और 24% है। तो निकाल के देखिए कि जैसे 1280 है, ठीक, तो इसका कितना परसेंट निकालें? ऑप्शन से चलिए, कभी भी सवाल को डायरेक्ट डिवाइड मत कीजिएगा, ऑप्शन से चलना कीजिए कि 1280 है, उसका कितना परसेंट निकालना आसान पड़ेगा। जैसे 1280 का 26% निकालेंगे तो उससे मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। 24%, तो 25 और 20 निकालना आसान पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 25% निकाल लेते हैं। इसका 25%, इससे पता चल जाएगा ना कि आंसर किसके आसपास आएगा।
जैसे हम 1280 है, इसका 25% हम निकालते हैं तो कितना आएगा, तो इसको 25 से काटते हैं और इसको 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 दूनी के 8। तो बताया था कि 25 और 4 से काटेगा तो 2 जीरो अच्छी पड़ जाता है, मतलब 2 जीरो खत्म हो, कितना सा आ रहा है, 320 आ रहा है कि नहीं। मतलब 1280 का अगर 25% निकालते तो 320 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 335 चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 25% से ऊपर कोई मान आएगा कि नहीं परसेंट में, क्योंकि जैसे 1280 का 25% निकालते हैं तो 320 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए 335, मतलब 25% से हमको ऊपर आंसर आएगा कि नहीं, मतलब 25% तो होगा नहीं, और 25% छोटा 20 और 24 भी नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा, 26% ही होगा कि नहीं। जैसे हमने क्या कहा कि ऐसा ऑप्शन से खोजे जिससे गुना करना आसान हो, कि जैसे 1280 है तो किस परसेंटेज से गुना करके आसान पड़ेगा ऑप्शन से, तो जैसे में 1280 का 26% निकालेंगे तो इसमें कैलकुलेशन बढ़ा देगा, 24% निकालें तो कैसे बढ़ा देगा, लेकिन 20% और 25% निकालें तो आसान पड़ेगा, तो इसीलिए हम उसको निकाल कर 25% निकाल दें, ताकि इससे गुना करना आसान पड़ेगा। तो अगर 1280 का 25% निकालते तो 320 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए 335, मतलब इससे बात चाहिए, मतलब 25% से ऊपर हमको मान लेना पड़ेगा, तो 25% से ऊपर एक 26% है, आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, बराबर सवाल क्या कह रहा है कि मेघा ने अंकित मूल्य पर 18% की छूट पाने के बाद 1271 में एक बैग खरीदा, मतलब क्या कह रहा है कि 18% छूट देने के बाद कितना मिल रहा है, 1271 मिल रहा है, मतलब जिसमें 18% हम जो छूट देते हैं तो मिलता कितना में, 1271 में। जब कोई वस्तु को 18% छूट देंगे तो कितना मिलेगा, 82% में। जैसे में 18% हम कोई चीज छूट देते हैं किसी वस्तु पर तो कितना मिलेगा, 82% मिलेगा कि नहीं, मतलब 82% का मान कितना, 1271 दिया तो 1% का मान कितना होगा, 82 से डिवाइड करते हैं तो 100% का मान कितना होगा, 100 से गुना कर दिए, इसको काटे कितना होगा, 41 50 कितना होगा 3, मतलब आएगा कितना होगा 3 और 4 12, फिर एक मतलब 41, कितना होगा 5 पंती 15, ये आंसर होगा आपका, खत्म। अगला सवाल देखिए 13वां, ये क्या कह रहा है 13वां, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर उसे 2870 में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, क्या कह रहा कि 18% जब छूट देते हैं तो वस्तु मिलता कितना में, 2870 में मिलता है, मतलब 18% छूट दिए तो कितना मिला, 82% में मिला कि नहीं, तो 82% का मान कितना दिया हुआ, 2870 दिया, तो 1% का मान कितना होगा इतना, तो 100% का मान कितना होगा, गुना कर दिए, 41 50, 7 से कटेगा, 7 बचे 3500 रुपया, ये आंसर हो गया। टोटल हमने 13 सवाल करवाया है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से टोटल 13 सवाल पूछा, तो 13 को 13 सवाल सॉल्व करेगा। आगे का जो 2 सवाल हम करवाऊंगा वो बेमान बट्टा से सवाल कराऊंगा, बेमान बट्टा से टोटल 2 सवाल ही पूछे किया है, 14 सवाल देखिए, 14वां और 15वां 2 सवाल बेमान बट्टा से करवाऊंगा, सिर्फ 2 सवाल ही एग्जाम में पूछे किया है, दोनों के दोनों सवाल हम करवा दूंगा। 14वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी की दर से चीनी बेचता है, जिससे उसने 24 प्रति केजी की दर से खरीदा था। बेईमानी करते हुए वह बाट पर अंकित 1000 ग्राम वजन के स्थान पर केवल 22 ग्राम चीनी ही देता है। इस प्रकार दुकानदार कुल 86.23% का लाभ अर्जित करता है। तो 22 का मान निकालना, सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि जैसे एक दुकानदार है जो 24 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चीनी खरीदा था और 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चीनी बेच रहा है, उसके साथ साथ वह 1 केजी बाट के जगह पर वह 22 केजी ही चीनी देता है, मतलब पूरा 1 केजी चीनी नहीं देता बल्कि वह कम में चीनी देता है। तो इस तरह से दुकानदार 86.23% का लाभ कमाते हैं। सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है
कि जैसे में एक दुकानदार है जो 24 रुपये में के हिसाब से चीनी खरीदा था, ठीक, और वह बेचता है कितना में, 30 रुपये में बेचता है ना, है कि जैसे 24 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चीनी खरीदा था और बेचता है कितना, 30 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट कमा कि नहीं। उसके बाद क्या करता है कि 1000 ग्राम के जगह पर वह 22 ग्राम ही चीनी देता है। मतलब क्या हुआ कि ग्राहक से वह 1000 ग्राम का पैसा लेता है, मतलब दुकानदार है जो ग्राहक से 1000 ग्राम का पैसा लेता है, लेकिन वह ग्राहक को मात्र 22 ग्राम ही चीनी देता है। तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, इतना प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से वह टोटल मिला के कितना प्रॉफिट कमा लिया, 66.23%। मतलब क्या हुआ, 2/3 मतलब क्या हुआ, 3 का सामान था तो उस पर 2 प्रॉफिट कमा लिया, मतलब बेचा कितना हमें, 5, दोनों को कर दिया। जैसे मैं सवाल क्या कर रहा कि जिसमें 24 रुपये के हिसाब से खरीदा था, मतलब दुकानदार है जो 24 रुपये 1 केजी 24 रुपये में खरीदा था और बेचता है कितना, 30 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट कमाया, 30/24। और दूसरा क्या कर रहा कि 1000 ग्राम के जगह पर 22 ग्राम ही चीनी देता है। मतलब क्या हुआ कि ग्राहक से वह 1000 ग्राम का पैसा ले लेता दुकानदार, कि 1000 ग्राम का पैसा ले लिया, लेकिन वह दुकानदार का क्या कि 1000 ग्राम न देके वह सिर्फ 22 ग्राम ही चीनी दे पाता है। मतलब कितना प्रॉफिट कमा लिया, 1000/22 इतना, तो ये दोनों इक्वल कर दिए, कितना होगा, 3 8 6 25, दो चौक और द्वितीय 25, तो 22 का मान कितना होगा, 25 तिया 75, इतना ग्राम, ये ऑप्शन से पूछे 750 ग्राम। अगला सवाल देखिए, 15वां सवाल। 15वां क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपना सामान 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 30% का लाभ प्राप्त करता है। 1 केजी के स्थान पर वह वास्तव में कितने वजन का उपयोग करता है, इस सवाल करना। ये सवाल भी पहला ही वाला सवाल है, ठीक। इस सवाल क्या कह रहा कि एक दुकानदार अपना सामान 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। 20% हानि मतलब क्या हुआ, 20/100, मतलब 5 के जगह पर वह 4 में ही बेचने का दावा करता है। नहीं कहता है 20% में तो 1/5, मतलब 5 में वह सामान खरीदा था, लेकिन वह 4 में ही बेचने का दावा करता है कि हम 5 में वस्तु खरीदे हैं, लेकिन हम 4 रुपये में तुमको दे देंगे। ये कह रहा है। उसके साथ साथ क्या कह रहा है कि 1 केजी ग्राम के स्थान पर वह कितने बाट का उपयोग करते हैं। कह रहा है कि जैसे वह 1000 ग्राम का दुकानदार ने पैसा ले ले ग्राहक से, लेकिन वह 1 ग्राम ही सामान दे पाता है। जैसे मैं सवाल क्या कर रहा कि 20% हानि पर बेचने का दावा करते, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में वह वस्तु खरीदा था तो वह 4 में ही बेचने का दावा किया कि हम 4 रुपये में तुमको दे देंगे। उसके साथ साथ क्या कर रहा है कि 1 केजी की जगह पर वह उसके साथ साथ क्या गलत बाट का उपयोग करता है। गलत बाट का उपयोग करने का हुआ कि 1 केजी की जगह पर वह कम में सामान देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 ग्राम का पैसा ले लेता है दुकानदार ग्राहक से, लेकिन वह ग्राहक को 1 ग्राम ही सामान दे पाता है। तो कितना प्रॉफिट कमा, इतना, और प्रॉफिट कमा कितना रहा, 30%। 30% में तो क्या हुआ कि 10 का सामान था उसमें 3 प्रॉफिट कमा रहा, मतलब 13 में बेच रहा है। जहां से x कमा निकाल कितना आएगा, 20/100 200, तो x कमा कितना होगा 8000/13, इसको डिवाइड करके कितना होगा 13 छक्के 78 और 20 1 70 13 25 65, मतलब इतना के आसपास आएगा कि नहीं, आंसर हो गया अगला। इसमें टोटल हमने 15 सवाल का शोषण करवाया हूँ, जिसमें 13 सवाल प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट और 2 सवाल बेमान बटा समय करवा दिया। टोटल 15 सवाल एग्जाम में पूछा था, 15 को 15 में शोषण करवा दिया हूँ। जय हिंद दोस्तों।